हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम उस पवित्र तिथि की बात कर रहे हैं जिसे शास्त्रों ने मोक्ष का द्वार कहा है, मोक्षदा एकादशी। यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के पाप, दुख और कर्मों के बोझ को हल्का करते हैं। जब मन जीवन के संघर्षों से थक जाता है और आत्मा शांति की खोज करती है, तब यह एकादशी दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। कहा गया है कि इस दिन प्रभु का एक नाम स्मरण भी हजारों जन्मों के पापों को मिटा देता है और भक्त के भीतर ऐसा प्रकाश भर देता है जैसे अंधकार में अचानक उगा हुआ सूर्योदय। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि व्रतधारी ही नहीं बल्कि उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन उपवास, दान और भगवान नाम का जप करने से मनुष्य जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 1 दिसंबर 2025 सोमवार को आने वाली है और उसका पारण है 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7 बजे से लेकर 10:39 तक। तो आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन की पूजन विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर को और पूजा स्थान को अच्छे से गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ बाजोट पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को अच्छे से साफ करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद उन्हें चंदन, हल्दी, अक्षत अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की पूजा में तुलसी दल को मुख्य माना गया है। लेकिन स्मरण रहे, आपको तुलसी का चयन एक दिन पूर्व करना होगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता का स्पर्श वर्जित है। उसके बाद भगवान को पीला फूल अर्पित करें और भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान को आप भोग में फल अर्पित करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का माला जाप करें। हो सके तो 16 माला अवश्य करें। दिन भर व्रत का पालन करें। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पाते तो फलाहार करें। ध्यान रहे, इस दिन हिंसा, क्रोध, झूठ और अपमान से दूर रहे। रात में जागरण करके भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करें। तो आइए अब जानते हैं इस दिन की कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में बताया। मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा था। एक रात वह सोया हुआ था। तभी उसे सपने में उसके पिता दिखाई दिए। वे नरक में थे और यम के कष्टों को भोग रहे थे। सुबह जब नींद खुली तो वह काफी दुखी था। राजा की बात सुनने के बाद उनके दरबार के सदस्यों ने बताया कि नगर के कुछ दूरी पर पर्वत ऋषि रहते हैं।
उनके पास इस समस्या का उपाय होगा। अगले दिन राजा वैखानस पर्वत ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा बताई। पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से राजा के पिता का पूरा जीवन देख लिया। उसके बाद उन्होंने राजा वैखानस से कहा कि पूर्व जन्म में आपके पिता ने काम वासना की वजह से एक पत्नी को रति दी, लेकिन उसके कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं किया। इस पाप के कारण आपके पिता नरक के कष्ट भोग रहे हैं। इस पर राजा ने मुक्ति का उपाय पूछा। पर्वत ऋषि ने कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी आ रही है। उस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत है। तुम विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी व्रत करो। फिर उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को दान कर दो। इससे आपके पिता नरक के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने पर्वत ऋषि से आज्ञा ली और अपने राजमहल आ गए। जब मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी व्रत रखा और भगवान दामोदर की पूजा की। पारण के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत के पुण्य को पिता के नाम से संकल्प करा के दान कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा के पिता नरक से मुक्त हो गए और उनके कष्ट मिट गए। फिर वे स्वर्ग चले गए। इसी प्रकार से जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन तुलसी माता का पूजन करें, भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, गरीबों को भोजन या फल दान दे, गौ सेवा करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, पितरों को दीपदान अवश्य करें। पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करें। पूरे दिन मन को शांत, पवित्र और ईश्वरमुखी रखना सबसे बड़ा साधन माना गया है। ध्यान रहे, इस दिन मांसाहार, मद्य, प्याज लहसुन का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और किसी के प्रति दुर्भावना से बचे। किसी की निंदा न करे। आवश्यक विवादों से दूर रहे। देर रात तक नकारात्मक या व्यर्थ के कामों में समय न गंवाएं। भक्तों, मोक्षदा एकादशी हमें सिर्फ व्रत का महत्व नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारा प्रेम सब मिलकर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि हम इस दिन भगवान विष्णु के नाम में डूब जाएं, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, अपने मन को पवित्र रखें, तो न केवल हमें पुण्य मिलता है, बल्कि हमारे पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। तो आइए इस मोक्षदा एकादशी पर हम सब भगवान विष्णु के प्रति शरणागत भाव लेकर प्यार, भक्ति और विनम्रता के साथ हरिनाम जपे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।